हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे सारे। तो आज का टॉपिक है ब्लड और फैमिली रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फैमिली और ब्लड रिलेशन क्या होता है। फैमिली या फिर ब्लड रिलेशन में जैसे करीबी रिश्ते हो गए। ठीक है, जैसे पिता का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, वाइफ का, हस्बैंड का, दादा दादी, चाचा चाची, ये सारे रिश्ते फैमिली रिलेशन में आते हैं, ब्लड रिलेशन में। ठीक है, और भी हो गया नाना नानी, मामा मामी, ये सारे फैमिली रिलेशन में आते हैं। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग का ये पूरा टॉपिक है एक, इस पे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे जनरेशन क्या होता है, जनरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी से बने, आसानी से बने, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हुए सबसे पहले चलते हैं जनरेशन। जैसे एग्ज़ाम में 3-4 जनरेशन के क्वेश्चन आता है। जैसे 3-4, जैसे पहली जनरेशन तो हमारी जनरेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे ऊपर की जनरेशन माता पिता की होगी। ठीक है, उसके ऊपर की दादा दादी की हो गई। ठीक है, और हमारे नीचे की जनरेशन बेटे का हो गया, बेटी की हो गई। ठीक है, हमारे साथ भाई बहन, ये हमारे साथ वाली जनरेशन, भाई बहन, कज़िन्स, ये सब साथ के जनरेशन है। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हमारी जनरेशन जो होगी, हमारी जनरेशन को पास पास रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे भाई और बहन का रिश्ता दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, एक जनरेशन की बात हो रही, इधर भाई कर दो, इधर बहन। ठीक है, और 2 जनरेशन को दिखाना होगा तो 2 जनरेशन को ऐसे करके, यहाँ पे पहली जनरेशन, यहाँ पे दूसरी जनरेशन। जैसे बी बी क्या है, पिता है सी का, तो सी यहाँ होगा, बी ऊपर होगा। ठीक है, ये 2 जनरेशन हो गई। और 3 जनरेशन दिखाना हो, दादा दादी, नाना नानी का, तो 3 जनरेशन ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दादा दादी या नाना नानी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे खुद। ठीक है, और चौथी जनरेशन, 4 जनरेशन में मतलब बच्चे भी ऐड हो गए, दादा भी आ गए, बच्चे भी ऐड हो गए, तब ये 4 जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जनरेशन का समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जनरेशन को। जनरेशन, ये पहली जनरेशन, एक जनरेशन की बात हो रही है तो साइड से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 जनरेशन की बात हो रही है तो एक लाइन खींच के। 3 जनरेशन की बात हो रही है, 2 लाइन खींच के। यहाँ पे अपनी जनरेशन रहेगी, उसके ऊपर माँ बाप की या फिर चाचा चाची की, और उसके ऊपर दादा दादी, नाना नानी। ठीक है, ये 3 जनरेशन हो गई। जनरेशन को ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जेंडर पे। जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया जनरेशन। ठीक है, अब चलते हैं जेंडर पे। जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेल के लिए सिंपल सा है, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को माइनस। ठीक है, और कपल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेल फीमेल प्लस माइनस, कपल को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये कपल रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब नीचे कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको पहले कर लेते ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं, ए इज़ फादर ऑफ बी। ये क्या है, बी का फादर है। कैसे लिखेंगे इसको, ए फादर है किसका, बी का। ठीक है, फादर है, मेल है प्लस। ठीक है, सी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ डी, सी डी की दादी है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे एक जनरेशन, 2 जनरेशन की बात हो रही है, एक ये दूसरा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरी जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन। ठीक है, 2 जनरेशन। ई इज़ ब्रदर ऑफ एफ, ई क्या है, भाई है किसका, एफ का। ठीक है, ई भाई है। ठीक है, ई प्लस, इसमें सी माइनस होगा ना, दादी थी। ठीक है, और जे इज़ ब्रदर ऑफ के, जे क्या है, के का भाई है, के का भाई जे। ठीक है, और एल इज़ ग्रैंड फादर ऑफ एम, एल क्या है,
एम का ग्रैंड फादर है, एम है यहाँ पे, ग्रैंड फादर है उसका, ठीक है। ओ इज़ वाइफ ऑफ पी, ओ क्या है, वाइफ है किसकी, पी की वाइफ है, ठीक है। माइनस हो गया, कपल है, ठीक है, कपल है तो ब्रैकेट, ठीक है। और क्या है, एस क्या है, आर बहू है एस की, एस की, आर क्या है, आर बहू है किसकी, एस की, ये एस है, यहाँ उसका बेटा होगा, ये बहू, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ तक समझ में आया, रिप्रेजेंट करना समझ में आया सबको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरेशन को लाइन से दिखाएंगे, और जेंडर को प्लस माइनस से, ठीक है, और कपल को ब्रैकेट से, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करना हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे स्टार्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 पर्सन, पी क्यू आर इज एंड मेंबर ऑफ अ फैमिली, पी इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, क्यू इज मदर ऑफ एस, आर इज सिस्टर ऑफ एस, देन फाइंड हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू, और हाउ मैनी वुमेन आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पी इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, पी क्या है, आर का दादा है, पी यहाँ होगा आर, ठीक है, दादा है, ठीक है। और क्यू इज मदर ऑफ एस, इसको रहने देते हैं, तीसरा देते हैं, आर इज सिस्टर ऑफ एस, आर क्या है, एस की सिस्टर, एस की सिस्टर है, ठीक है, माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, सिस्टर, इसके बारे में पता चल गया जेंडर, ठीक है। अब देखते हैं जो छोड़ा था, क्यू इज मदर ऑफ एस, क्यू एस की माँ है, तो आर की भी माँ होगी, ठीक है, यहाँ पे फादर होगा, यहाँ पे मदर क्यू, ठीक है, क्यू क्या है, मदर, माइनस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू, पी कैसे रिलेटेड है क्यू से, तो पी और क्यू का क्या रिलेशन है, क्या है, कुछ लोग यहाँ पे फादर भी बोलेंगे, तो ये फादर नहीं है, क्योंकि पी जो है आर का दादा है, दादा है मतलब बाप का बाप है, माँ का बाप नहीं है, ठीक है, पिता का पिता है, ठीक है। तो पिता यहाँ होगा, उसकी ये वाइफ है, क्यू वाइफ है, ठीक है। तो क्यू क्या हुआ, पी क्या हुआ, क्यू का ससुर हुआ, ठीक है, फादर इन लॉ, ठीक है, ससुर, ठीक है, या फादर इन लॉ। और दूसरे पे चलते हैं, हाउ मेनी वुमेन आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितनी वुमेन है, तो कितनी वुमेन है, ये ऑप्शन से नीचे 2 या 3, इनसफिशिएंट डाटा, नन ऑफ दिस, 2, तो कितनी वुमेन है, एक तो क्यू है, एक आर है, ये तो कंफर्म है, 2, पी तो मेल है, ठीक है, एस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में, कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। 2 या 3, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, एस भी तो फीमेल हो सकता है, ठीक है। इन केस अगर पहला ऑप्शन नहीं दिया होता, पहला ऑप्शन है ही नहीं, तब जाके इनसफिशिएंट डाटा को लगाएंगे, ठीक है। अब इनसफिशिएंट डाटा भी नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा भी नहीं है, दोनों ऑप्शन नहीं है, पहला दूसरा, तब जाके नन ऑफ दीज को लगाएंगे, ठीक है, तब जाके नन ऑफ दीज को, और ये तीनों नहीं है तब जाके 2 को लगाएंगे, ठीक है। प्रायोरिटी सबसे पहले 2 या 3 को देंगे, उसके बाद इनसफिशिएंट डाटा को देंगे, तब फिर जाके नन ऑफ दीज को देंगे, तब जाके 2 को देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग, कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद द लार्जेस्ट जनरेशन, पहला, या फिर विद द रिलेशनशिप कम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो ज़्यादा बार रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप की बात हो रही है, जब से सबसे ज़्यादा बार, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को, इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी,
G father of F, D sister of C, C son of B, E brother of D, F mother of E. Then how G is related to C. ठीक है, ए भाई है B का, G पिता है F का, D बहन है C की, C बेटा है B का, E भाई है D का और F मदर है E की। तो G कैसे सी से रिलेशन, जी का सी से रिलेशन बताइए, संबंध बताइए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? पहला क्या, स्टार्ट विद द लार्जेस्ट जनरेशन, सबसे बड़ी जनरेशन से स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे बड़ी जनरेशन ऐसी कोई बात हो नहीं रही, एक ही दो जनरेशन की बात है ना। देखिए ब्रदर है, फादर है, सिस्टर है, कहीं दादा वादा का जिक्र तो है नहीं कि उससे स्टार्ट कर दें, है ना। तो दूसरे वाले पे चलते हैं। विद द रिलेशनशिप कम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार किसकी बात हो रही है? सबसे ज़्यादा बार किसकी बात हो रही है? देखिए क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार सी आया है ना, या फिर डी आया है। तो दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी कहाँ है सबसे पहले? डी सिस्टर ऑफ सी, डी क्या है? सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, डी क्या है? सिस्टर है सी की। ठीक है, सी सन ऑफ बी, सी क्या है? ये सन है किसका? बी का सन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, डी से डी का देखना पड़ेगा या बी का देखना पड़ेगा। अब यहाँ चले आते हैं, स्टार्टिंग में चले आते हैं। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है? भाई है किसका? बी का। ठीक है, अब देखना है ए कहाँ और है, अब और कहीं नहीं है। तो अब चलते हैं डी पे। डी कहाँ बात हो रही है? एक तो ये तो हो गया सिस्टर वाला। अब आगे देखिए, ई ब्रदर ऑफ डी, ई क्या है? डी का भाई है। डी का भाई कौन है? ई। ठीक है, और ई कहाँ? अब ई कहाँ, ई की बात कहाँ हो रही है? ई भाई है और एफ क्या है? मदर ऑफ ई। यहाँ देखिए, एफ मदर ऑफ ई, एफ क्या है? ई की माँ है, ई की माँ है। तो डी की भी माँ होगी, सी की भी माँ होगी, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। ये है ना, ई डी सी भाई बहन है। तो ई की जो माँ होगी वो डी की भी होगी, सी की भी होगी। ठीक है, इन तीनों की होगी। तो यहाँ पे एफ जो है माँ है ई की, तो एफ यहाँ होगी। ठीक है, तो अब सी जो था बी का बेटा था, तो ये दोनों कपल होंगे ना, मतलब ये फादर होगा, ये मदर हो गई, क्योंकि ये इनका भी बेटा है, इनका बेटा है। तो बी तो माँ, एफ माँ हो गई, तो बी बचा, बी फादर होगा। ठीक है, तो अब कौन रह गया? ए बी सी डी ई एफ हो गए, जी बचा, जी फादर ऑफ एफ। जी क्या है? एफ का फादर है, यहाँ पे जी। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ जी इज़ रिलेटेड टू सी, जी कैसे रिलेटेड है सी से? तो क्या होगा? बी तो फादर हो गया, ये मदर, उसकी उस मदर का फादर है ना, मदर का फादर ही हुआ। मदर के फादर को क्या बोलते हैं? नाना, या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन को सीख के प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं। ये पहला टाइप चल रहा है, लॉन्ग वाला मेथड है, इसके बाद शॉर्ट वाला चलेगा। ठीक है।